हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब क्लास और क्लासेज पे स्वागत है। आप सभी के लिए हम बिहार दरोगा पीटी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। आज टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नल्ला माला पहाड़ियों से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। तो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 8, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। नबदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नबदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सघन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य पाषाणिक प्रसंग के में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, गौरी मृदुभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 16, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सही है। उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, तो ये भी सही है। उसका खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। सॉरी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी कोई अपनी लिपि नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 21,
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृदु भांड। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। मतलब ABC तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा की खोज किसने किया था? 1921 में राय बहादुर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है। गाय, शेर, घोड़ा का निरूपण सिंधु घाटी के मोहर और टेराकोटा में से किसी पर भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक जूते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में जो भारत में है, लोथल गुजरात में जो भारत में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता था स्थित है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा भारत में स्थित है, लोथल भारत में स्थित है, लोथल जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल की पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो लोथल एक पतन नगर था। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी जो हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी एवं हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो लोहा, लोहा धातु का अभी तक हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर, गाय, घोड़ा। इन तीनों का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मृन्मपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मृन्मपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा है जो घग्गर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। क्वेश्चन नंबर 54, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। क्वेश्चन नंबर 55, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, त्रयी नाम है? तो त्रयी नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसी को त्रयी कहा गया, मतलब तीनों वेदों को त्रयी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। सामवेद से हमें संगीत के बारे में चर्चा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम
प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से यम और नचिकेता के बारे में चर्चा का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 68। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई के राजा अश्वपति थे। क्वेश्चन नंबर 69। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का एक बार चर्चा किया गया है, यमुना का 3 बार चर्चा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्कनी का चिनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुर्म नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मा वाहिनी थी जिसमें इसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का के रूप में। क्वेश्चन नंबर 75। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? गला का। क्वेश्चन नंबर 76। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध को। क्वेश्चन नंबर 80। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 82। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। क्वेश्चन नंबर 83। ऋग्वेद काल में किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। क्वेश्चन नंबर 83। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुशनी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था जिसमें सुदास की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 85। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? कीकट। क्वेश्चन नंबर 86। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार था। क्वेश्चन नंबर 87।
ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया है? तो यव से जौ का प्रयोग जौ है। चावल, चावल के लिए बिरही शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 89, वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। सभा और समिति दो मंत्रिपरिषद थी, जिसको अर्थवेद में किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 91, आर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। इंद्र के लिए 250 सूक्त की है और अग्नि के लिए 200 सूक्त की संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अग्नि से है, अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 96, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 100, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? धर्मशास्त्र के काल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।